आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ कीप इन इंग्लिश। कीप एक वर्ब है और कीप से रिलेटेड जो है ना बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में बहुत बोलते हैं। कीप की डिफरेंट मीनिंग है और डिफरेंट सेंसेस में वो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। आज हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे कि कीप के क्या क्या मीनिंग है और वो सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कीप का मतलब होता है किसी काम को करते रहना। किसी काम को, काम क्या है, आपकी वर्ब है, किसी वर्ब को, किसी काम को करते रहना। सेंटेंस में करते रहना का सेंस आएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं कीप या कीप ऑन। कीप का भी जस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है या उसके साथ ऑन भी लगाया जा सकता है, कीप या कीप ऑन। अगर सेंटेंस में कहीं आपको जस्ट कीप दिख जाए या कीप ऑन के साथ सेंटेंसेस दिख जाएं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शायद कीप आया है तो इसका कोई और मतलब है, कीप ऑन आया है तो इसका कोई और मतलब है। तो मतलब दोनों का एक ही होता है, सेंस सेम रहेगा, सेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो आइए अब देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएंगे। जब सेंटेंसेस में सेंस आएगा किसी काम को करते रहना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रूल के मुताबिक सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन कीप या कीप ऑन, देन जो सेकंड वर्ब आएगी उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे। कीप जो है यहाँ पे वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है। कीप क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब है तो जो दूसरी वर्ब आएगी उसकी हम जेरेंड फॉर्म लिखेंगे। जब ऑलरेडी सेंटेंस में एक वर्ब होती है तो जो दूसरी वर्ब होती है ना, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही होती है, वो या तो जेरेंड होती है या इन्फिनेटिव होती है। जेरेंड क्या होती है? जब वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं वो वर्ब की जेरेंड फॉर्म होती है। जब टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ये वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। क्योंकि यहाँ पे कीप ऑलरेडी एक वर्ब है तो जो दूसरी वर्ब आ रही है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, वहां पे हम आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब की जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। वो पढ़ती रहती है। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो पढ़ती रहती है, मतलब किसी काम को करती रहती है, किसी काम को करते रहने का सेंस आया, वो पढ़ती रहती है। और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि वो एक लड़की है तो हमने उसके लिए लगाया शी। और जब प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट है, या किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है तो वहां पे जो है वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। शी कीप्स स्टडिंग, या हम कह सकते हैं शी कीप्स ऑन स्टडिंग, वो पढ़ती रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कल इस बारे में सोचता रहा। पास्ट की बात हो रही है, सोचता रहा मतलब सोचने के काम को करता रहा। तो सेंटेंस बनेगा, सोचता रहा पास्ट की बात होगी तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है कि वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमारी कीप है। कीप की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे केप्ट का इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट है हमारा आई, और देन कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट। सोचना के लिए थिंकिंग, सेकंड वर्ब कौन सी आ रही है? सोचना, तो उसकी हमने आईएनजी फॉर्म लगाई। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट यस्टरडे, या हम ऑन के साथ भी बना सकते हैं, आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट यस्टरडे। बोलते रहो, यानी बोलने के काम को करते रहो। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें या तो ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है या कोई एडवाइस होती है। तो ये सेंटेंस बनेगा कीप टॉकिंग। क्योंकि यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट है नहीं तो हमने जस्ट मेन वर्ब से स्टार्ट किया सेंटेंस को, कीप आया और जो सेकंड वर्ब आ रही है बोलना, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, कीप टॉकिंग या कीप ऑन टॉकिंग। वो सबको हंसाता रहता है।
मतलब हंसाने के काम को करता रहता है, किसी काम को करते रहना, हंसाता रहता है, हंसाने के काम को करता रहता है। तो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो और वो एक लड़का है, इससे हमने यहाँ पे ही लगाया, और इसको भी क्योंकि हंसाता रहता है तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक। तो उसका रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे नहीं आता और जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहाँ पे एस या ई एस आता है वर्ब के साथ। और यहाँ पे जो है हमारा जो सब्जेक्ट है ही, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कीप के साथ हमने एस लगा दिया। ही कीप्स मेकिंग ऑल लाफ, या हम इसको कीप ऑन के साथ भी बना सकते हैं, ही कीप्स ऑन मेकिंग ऑल लाफ। वो हर वक्त बोलता रहता है। अब ये भी सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनेगा। तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो है ही के साथ कीप्स आया, ही कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, या इसको हम बना सकते हैं ऑन लगा के भी, ही कीप्स ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम। सेंस बिल्कुल सेम रहेगा, बेशक आप जस्ट कीप लिख लो या कीप ऑन लिख लो। उसके पापा उसे डांटते रहते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक बनेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके पापा, क्योंकि बात किसके बारे में, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है या जो एक्शन परफॉर्म करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, कौन डांटता रहता है, उसके पापा। तो सब्जेक्ट है हमारा हिज फादर, जो फादर हैं उसके पापा के बारे में बात की जा रही है, वो भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने कीप्स लगाया। हिज फादर कीप्स स्कॉल्डिंग हिम, डांटने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल की जाती है वो है स्कॉल्ड। तो सेंटेंस बनेगा हिज फादर कीप्स स्कॉल्डिंग हिम, या ऑन के साथ हम बना सकते हैं हिज फादर कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग हिम। मैं मेहनत करता रहूंगा, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह बनेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। देन सेंटेंस बनेगा आई, सब्जेक्ट है हमारा आई, देन हेल्पिंग वर्ब विल, कीप, आई विल कीप। सेकेंड वर्ब क्या है, मेहनत करना, मेहनत करने को कहते हैं वर्क हार्ड, तो वर्किंग हार्ड आ गया क्योंकि वर्ब के साथ हमने ING लगाना है। आई विल कीप वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करता रहूंगा, या इसको ऑन के साथ भी हम बना सकते हैं, आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए आ गया, ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है और चाहिए के लिए हम यूज करते हैं शुड। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड कीप। अब यहाँ पे कीप के साथ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है और मैंने आपको बताया था कि कीप के साथ एस कहाँ पे लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अब यू तो सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने कीप के साथ एस नहीं लगाया। यू शुड कीप ट्राइंग, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, या इसको हम कीप ऑन के साथ भी बना सकते हैं, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। अब कुछ और सेंसेस भी देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि और क्या क्या मतलब बनते हैं कीप के। कीप का एक मतलब बनता है रखना, और एक इसका सेंस मतलब बनता है वादा निभाना या वादा पूरा करना, और एक इसका सेंस बनता है बात पर कायम रहना या अपनी बात पे पक्का होना। तो आइए इसको भी अच्छे से एग्जांपल्स के साथ हम समझ लेते हैं। इसका जो फर्स्ट सेंस है कीप, जिसका मतलब होता है रखना, किताब को टेबल पर रखो, कीप द बुक ऑन द टेबल। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाती चलूँ कि यहाँ पे कीप की जगह हम पुट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब किसी चीज़ को फिजिकली रखने की, किसी जगह पे रखने की बात होगी ना, कि इसे वहाँ रखो, किताब को टेबल पे रखो या किताब को शेल्फ पे रखो, मतलब किसी भी जगह जब फिजिकली कोई चीज़ रखने की बात आएगी वहाँ पे हम कीप का भी यूज़ कर सकते हैं और पुट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे फिजिकली कोई चीज़ रखने की बात नहीं की जा रही, जस्ट रखना सेंस आ रहा है सेंटेंस में, उर्दू के जुमले में रखना आ रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ के फिजिकली रखने की बात नहीं आ रही, तो वहाँ पे जस्ट हम कीप का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम पुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुट का इस्तेमाल जस्ट सिर्फ तब हम कर सकते हैं जब किसी चीज़ को हमने फिजिकली किसी जगह पे रखना है।
आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इस सेंटेंस को हम पुट के साथ भी बना सकते थे और कीप के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किताब को फिजिकली टेबल पर रखने की बात की जा रही है कि किताब को टेबल पर रखो। सो यू कैन से कीप द बुक ऑन द टेबल और यू कैन से पुट द बुक ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अपना मुंह बंद रखो और आंखें खुली। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। उस पर नजर रखो। अब यहाँ पे उस पर नजर रखने की बात की जा रही है, कोई चीज फिजिकली, अब यहाँ पे भी रखना का सेंस आ रहा ना, उस पर नजर रखो, लेकिन यहाँ पे कोई चीज जो है वो फिजिकली किसी प्लेस पर रखने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे जस्ट रखने का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम पुट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रखना के लिए कीप का यूज कर सकते हैं जस्ट। तो सेंटेंस बनेगा कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन हिम, इसे ध्यान में रखना या इसे जहन में रखना। कीप दिस इन माइंड। कीप दिस इन माइंड, यहाँ पे भी रखना का सेंस आया, लेकिन किसी चीज़ के फिजिकली किसी जगह पर रखने की बात नहीं आ रही, इसलिए हमने यहाँ पे रखना के लिए कीप का यूज़ किया। कीप दिस इन माइंड, इसे ध्यान में रखना या इसे जहन में रखना। अब कीप का अगला सेंस देख लेते हैं। कीप का जो दूसरा सेंस है वो है वादा निभाना या वादा पूरा करना। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए या तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। आपने कहा था कि मैं अपना वादा निभाऊंगा या अपना वादा पूरा करूंगा। यू सेड आई वुड कीप माई प्रॉमिस। वादा पूरा करूंगा या वादा निभाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आगे गी आ रहा है तो विल का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा विल और वुड में डिफरेंस समझाती चलूँ कि अगर देखिए यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, आपने कहा था, अभी नहीं कहा, ये पास्ट में कहीं आपने कहा था कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। जब आगे की आए लेकिन बात पास्ट की हो रही हो या प्रेजेंट की हो रही हो तो वहाँ पे विल जो है वो चेंज हो जाता है वुड में, और जहाँ पे फ्यूचर की बात चल रही हो ना वहाँ पे विल आता है। लेकिन अगर पास्ट की बात हो रही है और वहाँ पे गागेगी आ गया, या प्रेजेंट की बात हो रही हो वहाँ पे गागेगी आ गया, तो वहाँ पे विल वुड में चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस बनेगा यू सेड, आपने कहा था, मतलब पास्ट में कहा था, तो यहाँ पे विल चेंज हो गया वुड में। आई वुड कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाऊंगा या पूरा करूंगा। यू सेड आई वुड कीप माई प्रॉमिस। वुड का अगला सेंस बात पर कायम रहना, अपनी बात पर कायम रहना। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, मतलब मैं जो कहती हूँ अपनी बात पे कायम रखती हूँ, अपनी बात को पूरा करती हूँ। आई कीप माई वर्ड। आई कीप माई वर्ड, तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। चाहिए आ गया, ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है और यहाँ पे चाहिए के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड कीप योर वर्ड। यू शुड कीप योर वर्ड। अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए जो कि ट्रांसलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है। इसे राज रखना। सेकंड सेंटेंस, बच्चे खेलते रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे।